I studied lesser comparatively to the first semester in my second semester and I still got better grades than the first semester. How is that even possible? I got to know the tricks from my seniors that will help you to study in college. There are some separate ways that you have to implement while studying in college for the exams. So make sure to watch this video till the end because I'll be sharing with you the tips that will help you in your semester exams and you will be scoring a good SGPA at the end. So just watch the video till the end क्योंकि हम to the point बात करने वाले हैं. We will not be going in much details. तुम्हें जो जानने की ज़रूरत है that will be talked in this video and पूरी वीडियो देखना because again अगर तुम skip करोगे that will be a loss. First of all, talking about myself, I'm Ashi. I'm a second year student at College of Vocational Studies, University of Delhi, and I'm pursuing my BCom honors there. ज़रूरी नहीं है कि this video is too much BCom honors centric. This is mostly commerce centric. ठीक है? I'll be telling you about specifically subjects for BCom honors कैसे पढ़ सकते हो बट दैट विल बी इन दी एंड क्योंकि बाकी कोर्सेज के बच्चों के लिए दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल. कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, मेरा एक्सपीरियंस मैं तुम लोग से शेयर करती हूँ. इन द फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोग की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कैसे होते हैं एग्जाम्स, कैसे क्वेश्चन आते हैं बिकॉज these exams are completely different from what you gave in your school. पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है. You need not study every day to like 3-4 hours. मत पढ़ो इतना. It won't help at the end because questions तुम्हारे पास already है exam के. This is something very not told to you guys but you have the questions already. How? PYQs, previous year question papers are something are like a gem for you right now क्योंकि वही एग्जाम में आता है मोस्टली. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सब वही सेम आता है. देयर बी फ्यू क्वेश्चंस जो बहुत अलग होते हैं, कभी कभी कुछ ही अलग आ जाता है. दोज आर वेरी सरप्राइजिंग वंस. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर किस्मत. बट इन माई एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्टली इन द थियोरेटिकल एग्जाम्स, जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं. तो यू गॉट टू गेट दोज PYQs राइट अवे. पढ़ना स्टार्ट कर दो. नॉट जस्ट क्वेश्चंस बट द आंसर्स, द फ्रेमिंग ऑफ द आंसर्स एंड हाउ यू एक्चुअली पोर्ट्रे दोज इन योर आंसर शीट्स. अगर तुम्हें आंसर लिखना नहीं आता है while you are studying in college and answering those questions in your exam, you will not be able to score good. तुम exactly to the point भी आंसर करोगे ना, तुम चाहे सही भी आंसर करोगे, you will not get marks. So make sure to understand how the question is actually answered in the PYQs and उस format को use करके तुम अपना extended form of answer लिख लो वहाँ पे. Why extended form? In college generally it is required कि तुम ज़्यादा pages भर के answers लिखो because it is important again. दिस इज अ टिप. ठीक है, ये याद रखना. जस्ट एक्सटेंड योर आंसर्स. इतना भी नहीं कि तुम पूरे लाइक 10 पेजेस का एक आंसर लिख रहे हो. डू नॉट डू दैट मच. अगर तुम्हारा क्वेश्चन इज फॉर 12 मार्क्स, शुड राइट एटलीस्ट 5-6 पेजेस. अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हो दैट इज टोटली योर चॉइस बट कम मत लिखना. डू नॉट राइट 12 मार्क्स का आंसर्स इन जस्ट 2 पेजेस, 3 पेजेस. जस्ट डू नॉट डू दैट. तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर तुम 2 पॉइंट सही भी लिख रहे हो ना, जैसा आई जस्ट सेड की नहीं मिलने वाले मार्क्स. हाउ टू एक्चुअली स्टडी. तुम लोग के पास स्टडी मटेरियल ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है. रेफर टू दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू. तुम लोग के सिलेबस के साथ भी रीडिंग्स आती है. गेट 1 रीडिंग स्पेसिफिकली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्योंकि उसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. PYQs में तुम्हें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे दैट यू कैन सॉल्व. बट अगर तुम वो बुकलेट ले लेते हो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. सो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट. द नेक्स्ट थिंग कि हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए. आई पर्सनली प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. अगर तुम जस्ट 30 मिनट भी पढ़ रहे हो ना और अगर तुम एक्चुअली ध्यान लगा के पढ़ रहे हो दैट विल हेल्प यू. 2 घंटा भी पढ़ रहे हो तुम उसमें भी ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे हो, इट इज़ टोटल वेस्टेज ऑफ दोज 2 आवर्स. उससे बेटर तुम अपनी कोई हॉबी में टाइम दे दो. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एवरी सब्जेक्ट 30 मिनट्स एटलीस्ट अ डे क्योंकि बस 1 महीना बचा इन योर एग्जाम्स. अगर तुम उतना भी टाइम नहीं दे पा रहे हो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक योर वे थ्रू आउट द इंटायर कॉलेज लाइफ. 2 सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं तुम्हें बता दी. नंबर 1 इज PYQs एंड सेकेंड इज स्टडी मटीरियल एंड हाउ टू एक्चुअली स्टडी. बट अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर वीडियो. तो देखो पूरा. हाउ टू एक्चुअली स्टडी इज टू मेक ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स. नॉट जस्ट द टॉपिक्स. तुम्हारे पास अगर डिजिटली भी अवेलेबल तुम लिखो मत उसको. यू हैव द डिजिटली सिलेबस अवेलेबल राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. उसको okay, hi. I believe due to Delhi's pollution, the last video I recorded, it just went away. I started to re-record, but then the clip, it just
got missed. So I am here again. I have to tell you right now the most important part of the video, which is how you actually study in college. Number one, check your entire syllabus. What are the topics being covered? What are the units that are coming? Because generally in YouTube videos or readings, the syllabus is extra or even short. So you have to see what topics are actually coming, and you do not want to cover an extra topic. मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा कम time है, so you do not want to burden yourself with an extra topic, or you do not want to miss on an important topic. तो पूरा syllabus check कर लो. Number second is, after knowing the syllabus, what you have to do is take topics that you're less confident about. Because अगर तुम्हारे पास 1 महीना है, 2 महीना है, 1.5 months left, what you have to do is check what all topics are majorly important for you. So go through that topics. If you do not know, तो समझो उसको. Master that entire topic such that you get maximum marks. Check the weightage, go to the topic and read it, learn it, practice it, whatever, but उसको master करो. Next is focus on topics that you know, but practice them more, because उन questions के हो सकता है कि थोड़े से difficulty level ज़्यादा हो. So check for that. Number third is the most important part. What you have to do is tick all the topics that you have done already, such that you gain your confidence, ताकि तुम्हें पता रहे that you're doing topics and you're ticking them. Great, you're moving forward. You're not here to just leave the entire sheet of paper with no cuts right there. So make sure that you're practicing the entire time. You're reading new topics. You are practicing those topics that you're reading new. This is the entire way that will help you complete your syllabus on time, and even तुम्हारे अंदर confidence रहेगा, because in this point of time जब तुम्हारे पास 1 महीना बचे, you want to see your actual potential, ताकि तुम next semester में थोड़ा और improve कर पाओ and you practice beforehand. So yes, do not burden yourself. You'll be able to do that once you start it right now. तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो, because you have very less time left. And again, in case of any doubts, you can comment down. Leave this emoji right here such that I know that you like the video. Apart from that, subscribe to the channel, क्योंकि ratio तुम लोग देख रहे हो subscribers का क्या है. This is a major red flag, guys. So just subscribe, press the bell notification such that you know that a video is coming on the channel. And apart from that, stay tuned for all the amazing content that I'll be posting after the exams. Make sure to like this video, subscribe, comment, share with your friends who need this video right now. Take care, peace out, bye bye.